हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने दो क्वेश्चन समझाए थे लूप के और साथ में कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद रखूंगा आपने असाइनमेंट कर लिया होगा। अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट साथ के साथ करते हुए चलो। उसी वीडियो में, जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने कंसेप्ट सिखाया था, उसी वीडियो का अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल देखना। सबसे पहला क्वेश्चन कमेंट्स में मैं डाल रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट two numbers from the user A and B। दो नंबर्स ले लेंगे, फर्स्ट A ले लेंगे, सेकंड B ले लेंगे। प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन A and B। A and B are included। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो नंबर्स यूजर से एंटर कराने हैं। उसके बाद उन दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। लेकिन बिटवीन का मतलब तो बीच में ही होता है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि जो नंबर्स एंटर कराए उनको भी इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर A 2 है, B 7 है, तो 2 3 4 5 6 7 ये सारे आने चाहिए। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। next is hash include conio.h। फिर लिख दिया हमने void main, कर ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर ली ब्रैकेट क्लोज। कितने नंबर इनपुट कराने, दो नंबर्स, तो लिख लिया int a कॉमा b। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। एंटर कराने के लिए पहले क्या लिख देंगे, printf एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। उसके बाद स्कैन एफ, दो नंबर है तो इसका मतलब दो बार परसेंटेज डी आएगा, डबल कोट्स बंद, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, उसके बाद एंड ए, फिर दोबारा कॉमा एंड बी, सेमीकॉलन। यहां तक क्या हुआ, दो नंबर्स इनपुट हो गए। अब एज पर द क्वेश्चन हमें प्रिंट करने हैं ए और बी के जितने भी नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हम लूप लगाएंगे। फॉर कहां से स्टार्ट करेंगे, आई को ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट करेंगे। ए इंक्लूड है तो इसलिए ए आया। आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, बी तक, तो इक्वल टू के साथ बी, सेमीकॉलन आई प्लस प्लस। उसके बाद लिखा हमने प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन में, स्लैश टी मतलब सेम लाइन में, तो मैं स्लैश टी लगा रहा हूं, कॉमा आई और गेट सी एच। अब हम इसको रन करते हैं, लेकिन इसमें एक एरर हो रहा है। अभी हमने डिक्लेयर ए और बी को करा है, आई को भी करेंगे, कॉमा आई, कंट्रोल प्लस F9। अब ये कह रहा है कि एंटर टू नंबर, सपोज डाल दिया 10 फिर डाल दिया 20, तो इसका मतलब 10 से लेकर 20 तक आना चाहिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एक बार दोबारा रन करते हैं। फर्स्ट डाल दिया 2, सेकंड डाल दिया 7, तो 2 से लेकर 7 तक आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। दोस्तों, इसके अंदर, इस कोड के अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, रन करता हूं। सपोज मैंने डाल दिया, फर्स्ट नंबर डाल दिया 10, सेकंड डाल दिया 2, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर से, जाना कहां तक है, एंड तक। तो इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं है। हम मान के चलेंगे पहला छोटा एंटर करना है, दूसरा बड़ा एंटर करना है। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में करा था। अब एक क्वेश्चन और था, इसी में चेंज करूंगा। क्वेश्चन था हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर ए एंड बी, प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अब जो ये हमने कोड लिखा सारा, ये क्या करेगा, ए और बी के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसको प्रिंट करेगा। बट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको प्रिंट करना है। अगर हम प्रिंट आई करेंगे तो ये सारे प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आई को तब प्रिंट करना है जब आई हमारा इवन होगा। अगर इवन होगा तो प्रिंट करना है, अगर मतलब इफ।
इफ लगाया, थोड़ा सा एंटर कर देता हूं नीचे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट आई %2 इक्वल टू 0, इवन है तो प्रिंट करना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर डाल दिया 2, सेकंड डाल दिया 9, तो क्या क्या आना चाहिए, 2 4 6 8, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एक बार फिर रन करते हैं। फर्स्ट डाल दिया 2, सेकंड डाल दिया 10, तो क्या आएगा, 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि प्रैक्टिकल वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो अब जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, फॉर के रिस्पेक्ट में बताया था और इफ के रिस्पेक्ट में बताया था। अब यहां पर फॉर भी है और इफ भी है, तो इसको आप ध्यान से समझना। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि गैप्स क्लासेस में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो अभी हमारा टाइम है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो में बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले ये क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको ये कहा था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू लूप और विद रिस्पेक्ट टू इफ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? पहले इफ की बात करते हैं। अगर इफ के अंदर एक स्टेटमेंट है तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट को हमने हटा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले तो ये डाल दिया 2, ये डाल दिया 10, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने कहा था कि लूप के बाद अगर एक स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, करली ब्रैकेट हटा सकते हो। तो ये मैंने करली ब्रैकेट यहां से हटा दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, एक स्टेटमेंट कहां है? फॉर के बाद इफ है, इफ के बाद भी तो स्टेटमेंट है, मतलब फॉर के अंदर तो दो स्टेटमेंट है। बिल्कुल ठीक बात है, फॉर के अंदर दो स्टेटमेंट है, लेकिन जो प्रिंट आई वाली स्टेटमेंट है वो इफ का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वाला पूरा ब्लॉक एक स्टेटमेंट कंसिडर करता है कंपाइलर, और फॉर के बाद जो एक लिखा हुआ है उसको एक ही कंसिडर करेगा।
कहने का मतलब ये है, ये वाली स्टेटमेंट है, ये किसका पार्ट है, इफ का पार्ट, तो यहां पे तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये वाली स्टेटमेंट इफ का पार्ट है तो सिमिलरली ये जो फॉर है, फॉर का पार्ट कौन हो गया, इफ, और इफ का पार्ट है ये, तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है, इफ का पार्ट। तो ये पूरा का पूरा फॉर के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक ही स्टेटमेंट कंसीडर होगी, तो यहां पर करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस F9, मान लो 11 डाल दिया, 20 डाल दिया, 12 14 16 18 20 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपका बेस स्ट्रांग हो। हमारा टास्क है कि आपका बेस को स्ट्रांग करना। वैसे तो प्रोग्रामिंग के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कोई एंड नहीं है, बट गैप्स क्लासेस की पूरी कोशिश रहती है कि एक तो बच्चे का इंटरेस्ट बने प्रोग्रामिंग में, साथ के साथ कंसेप्ट इजी लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो वो खुद अटेम्प्ट कर जाए। उम्मीद रखूंगा आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। हमारा पहला टास्क अचीव हो रहा है, आपको आसानी से समझ आ रहा है। हमारा सेकंड टास्क अचीव हो रहा है, आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, हमारा थर्ड टास्क अचीव हो रहा है कि आपको चीजें आसान लग रही है और इंटरेस्ट भी बन रहा है। बस यही चाहिए हमें गैप्स क्लासेस को, कि बच्चों को प्रोग्रामिंग आसान लगे और लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे वो पहुंचे, जिससे कि वो याद करे कि गैप्स क्लासेस से पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।